सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो द्वितीय अध्याय पढ़ रहे थे श्वेताश्वतर उपनिषद में, और ये उस ब्रह्म को जो अपनी आत्मा में ही स्थित है उसको अभिव्यक्त करने का क्या उपाय हो सकता है, क्या तरीका है, उसको अभिव्यक्त कैसे करें। ब्रह्म हम सब की आत्मा में, आत्मा के साथ ही स्थित है, ये तो ऋषियों ने हमें बताया, लेकिन हमारे इतना पास होते हुए भी हम उसको कैसे जाने, हम तो जानते ही नहीं है, हम तो अपने आप को भी नहीं जानते हैं। तो उसका इन्होंने उपाय बताया कि आप ऐसे स्थान पे बैठ करके प्राणायाम करें जो समतल हो, समय शुचौ, और जो कंकर पत्थर आदि से, बालू आदि से रहित हो, और जल आदि की कलकल ध्वनि वहां आ रही हो या वायु की ध्वनि, कोई सुमधुर संगीत हो जिससे कि हम अपने अंतःकरण में आसानी से प्रवेश कर सकें। ऐसा कोई कर्णप्रिय ध्वनि हो, मन के अनुकूल, जो चक्षु को पीड़ा ना देता हो, ऐसा कोई मध्यम प्रकाश हो, और कोई निवात स्थान, गुहा आदि, जहां तेज झोंके आंधी के थपेड़े जैसे ना लग रहे हों, ऐसे स्थान में बैठ करके अनुष्ठान करें, यम नियमों का, प्राणायाम का अनुष्ठान करें। तो वो करते करते फिर जैसे अंदर हम प्रवेश करते हैं, तो कैसे पता लगे अंदर प्रवेश करते हैं, तो उसके कुछ लक्षण बताए इन्होंने। आपको निहार जैसा दिखाई देगा, धूम जैसा, अनिल जैसा, अनल जैसा, खद्योत, विद्युत, स्फटिक, शशि, चंद्रमा, ये सारे रूप पुरस्सराणी। साधक जब साधना करता है तो पहले उनकी इनमें से किसी रूप की उसके साथ भेंट हो सकती है, इनमें से कोई दिखाई दे सकता है, इससे अतिरिक्त भी हो सकता है, या इनमें से कोई भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ब्रह्मणि अभिव्यक्त कराणी योगे, ये योग में ब्रह्म को अभिव्यक्त करने वाले, प्रकट करने वाले, आभास देने वाले, अंदर से जैसे सत्व बढ़ता है ना, तो सत्व के बढ़ने से इनमें से कोई एक ऐसा आभास होता है, या इससे अतिरिक्त भी। हर साधक के अपने संस्कार और अपनी स्थिति के ऊपर ये निर्भर करता है। फिर आगे बताया, पृथिवी अपतेज अनिल खेह समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। इन पंचभूतों से जब वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है, पंचभूतों से मतलब शरीर भाव से, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि ध्यान करते करते, प्राणायाम करते करते, और आपको ऐसे लगता है कि पूरा शरीर शून्य जैसे, आप किसी एक ऐसे नीरव चित्त के किसी ऐसे कोने में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ बिल्कुल नीरवता है, निश्शब्दता है, अविकम्पिता है। तो ऐसे स्थान में आप पहुंच जाते हैं अपने ही अंदर। तो ये पांच तत्व से जब व्यक्ति, पांच भूतों से जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, अर्थात भौतिक शरीर जो है ना, नहीं तो तब तक तो बैठे हैं तो कभी ये वाला पैर दर्द कर रहा है, कभी इधर वाला, कभी कमर दर्द कर रहा है, कभी कोई मच्छर काट रहा है, कभी कोई चींटी काट रही है, कभी कोई विचार आ रहा है, कभी किसी क्लास की बात याद आ रही है, कभी कहीं ऑफिस की बात याद आ रही है, कभी किसी से फोन हुआ था उसकी बातें याद आ रही हैं। तो ये सब अभी हम कहाँ उलझे हैं? शरीर में। शरीर का मतलब पांच भूतों में। तो अभी गति नहीं हुई योग में। ये स्थितियां यदि हैं ध्यान के समय,
तो फिर हम 5 भूतों में ही हैं अटके अभी। और जब इनमें से कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है और मैं किसी ऐसे नीरव स्थान में पहुंच गया जो इस त्रिगुण से, इन 5 भूतों से अतीत है वो, तो फिर कहेंगे कि ये 5 भूतों से ऊपर उठ गया। चाहे वो आधी क्षण के लिए होता हो, 1 क्षण के लिए होता हो, योगियों का वो जितना चाहे उतने समय के लिए होता है। तो कह रहे हैं तब उसको न जरा न मृत्यु न रोग, क्योंकि ये रोग किसको होते हैं? शरीर को होते हैं। जरावस्था किसकी है? शरीर की आती है। बचपन, युवा, बुढ़ापा, ये सारी अवस्थाएं किसकी हैं? शरीर की हैं, आत्मा की तो है नहीं। मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, जो युवावस्था में था, और अभी प्रौढ़ अवस्था में जो हूँ, और उसके बाद भी जो रहता है, मृत्यु के बाद भी। तो अवस्थाएं ये शरीर की हैं। लेकिन ये अब क्या हो गया? शरीर भाव से ऊपर उठ गया, तो इसलिए इसको ना कोई रोग है, ना जरा है, ना मृत्यु है। क्योंकि मृत्यु भी किसकी होती है? शरीर की होती है। और ये शरीर भाव से ऊपर उठ गया योगी। तो इसलिए इसको अब ये सब शरीर में होते हुए भी उसको अपने नहीं लगते हैं कि मैं अभी रोगी हो गया, मैं अभी बड़ा वृद्ध हो गया, या मैं मर गया। ऐसा उसको अनुभूति में नहीं आता, महसूस नहीं होता है उसको, क्योंकि वो इनसे ऊपर उठ करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। तो उस स्थिति के लिए ये शब्द कहे गए हैं, क्योंकि शरीर तो मरेगा भी, योगी का भी मरेगा, लेकिन उसको अनुभूति क्या होगी? मुझे मृत्यु नहीं है। हो सकता है कि कभी शरीर है और कभी खाने पीने में कोई त्रुटि हो जाए, तो उसको कोई छोटी मोटी बीमारी भी आ जाए, लेकिन वो उसमें नहीं है, तो वो क्या कहेगा? मैं बीमार नहीं हूं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। तो महर्षि दयानंद ने तो अपनी इच्छा से ही उसको छोड़ दिया शरीर को, बोले बस अब ये काम करने योग्य नहीं रहा, तो इसलिए अब इसको छोड़ देते हैं। और नहीं तो व्यक्ति तो डरता है मौत से। एक चींटी को भी, एक कीड़े को भी जब मारना चाहते हैं ना, तो वो बचने के लिए कुल बुलाता है, मरना नहीं चाहता है। कहीं नाली में कोई कीड़ा बह रहा हो पानी में, तो एक तिनके से आप उसको ऐसे छू के देखना, तो वो एकदम से ऐसे ऐसे हिलने लगता है। वो बचाना चाहता है अपने आप को, इतनी गंदी जगह में है, इतनी खराब योनि में है, तो इससे तो छूट जाए तो बढ़िया है ना, पर उसको ऐसा नहीं लगता है। तो आत्मा को ये जो मौत का डर है, अभिनिवेश क्लेश कहा है जिसको, पंचम क्लेश कहा है, हर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन रोगी को न मृत्यु, न तस्य जरा न रोगो न मृत्यु, क्योंकि उसने कैसे शरीर को प्राप्त कर लिया? योगाग्निमय शरीर को प्राप्त कर लिया। अग्निमय शरीर को, योगाग्निमय, ज्ञान की अग्नि, प्रभु के साथ एकात्मता की अग्नि, वो उस शरीर को प्राप्त कर चुका है। इसलिए उसको इस शरीर के ये जरा मृत्यु आदि नहीं सताते हैं। लघुत्वम आरोग्यम अलोलुप्त्वम वर्ण प्रसादम स्वरसौष्ठवम गंध शुभ्रो मूत्र पुरीशम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती। और ये फिर उसके लक्षण दिखाई देते हैं। उसका शरीर लघुत्वम, हल्का रहता है। हल्का रहता है मतलब खान पान ऐसे करता है, वो व्यायाम प्राणायाम करता है, तो जो योग करेगा उसका शरीर कैसा रहेगा? लघु, लघुत्वम। आरोग्यम, स्वस्थ रहता है, उसको कोई रोग नहीं सताते हैं। अलोलुप्त्वम, उसके अंदर चंचलता नहीं रहती है, लोलुपता नहीं रहती है, लालसा नहीं रहती है। वर्ण प्रसादम, उसका वर्ण जो है वो कैसा? स्पष्ट होता चला जाता है, एक अलग तरह का ओज तेज उसमें आ जाता है कलर में। वर्ण प्रसादम, तो यहाँ कलर का मतलब कोई काला गोरा ऐसा नहीं है कि जो साधना करता है वो गोरा होता चला जाता है, तो जो है ही बेचारा सांवला, तो वो क्या गोरा होगा? तो यहाँ उसकी बात नहीं कही जा रही है काले गोरे की।
काले व्यक्ति के अंदर भी जब वो साधना करता है तो एक अलग प्रकार का तेज होता है सांवले शरीर में। भगवान जी तो सांवले ही हैं, कृष्ण भगवान तो, राम जी भी सांवले ही हैं, हमारे तो देवता सांवले ही हैं सब। तो उसकी बात नहीं कही जा रही, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतलब वो अंदर से जब दोषों का नाश होता है तो उसका प्रभाव बाह्य जो चर्म है उसके ऊपर भी आता है, एक एक अणु परमाणु तक उसका इफेक्ट होता है। और दोष बढ़ते हैं तब भी उसका इफेक्ट एक एक अणु परमाणु तक होता है। जब व्यक्ति का मन चंचल होता है, जब उसका मन रोगी होता है, जब उसका मन विकारों से युक्त होता है, उसका प्रभाव भी एक एक कोषाणु तक आता है। और जैसे वो स्वस्थ होता है उसका प्रभाव भी एक एक कोषाणु तक आता है, वो स्वस्थ होता है तब। उसके लिए कहा जा रहा है ये वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवम च गंध शुभ्र, और दुर्गंध नहीं आती है क्योंकि सब तो वो प्राणायाम आदि से ही सब, उनको पसीने के माध्यम से ही सब दोष निकल जाते हैं, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, उन्हीं की दुर्गंध आती है टॉक्सिन्स की। मूत्र पुरीशम अल्पम, मलमूत्र भी कम हो जाता है क्योंकि खाता ही कम है। योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती, तो ये लक्षण योग की प्रथमा वृत्ति को बताते हैं। प्रथमा वृत्ति मतलब उसमें प्रवेश हो गया है योग में, उसके लक्षण हैं ये। यथैव बिंबम मृदयोपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधौतम तद्वत् आत्मतत्त्वं प्रसमीक्ष देहि एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः। यथैव बिंबं हृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधौतं तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष देहि एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः। यथैव जैसे, बिंबम सोने का कोई टुकड़ा, जैसे स्वर्ण, मृदयोपलिप्तम जैसे मिट्टी से सना हुआ हो, उसके चारों तरफ मिट्टी लगी हुई हो, और तत्सुधौतम उसको अच्छी तरह से धो दिया जाए तो फिर क्या होगा, भ्राजते तेजोमयम, तो फिर वो चमकने लगता है क्योंकि मिट्टी ने ही उसके तेज को ढक रखा था। और मिट्टी को धो दिया, जब खान में से लाते हैं तो सोने के ऊपर मिट्टी ही लगी होती है, फिर ला करके उसको धो लेते हैं तो मिट्टी हट जाती है, उसका अपना स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है। तद्वत आत्म तत्वम, वैसे ही ये जो आत्म तत्व है यह है प्रसमीक्ष देही, ये जो देही है, ये जो आत्म तत्व है यह है प्रसमीक्ष, उसको देखकर, अपने स्वरूप को देख करके, एकह कि ये है मेरा विशुद्ध रूप, कृतार्थः तो ये कृतकृत्य हो जाता है अपने स्वरूप को देख करके। और कैसा हो जाता है, वीत शोकः, विगताः शोकाः यस्मात्, जिससे अलग हो गए हैं, शोक चले गए हैं, तो उसको कहेंगे वीत शोक, दुख चिंता इन सब से रहित हो जाता है ये। तो यथैव बिंबम हृदयोपलिप्तम, हमारा आत्मा की यहाँ पर किससे तुलना की, स्वर्ण पिंड से की, और हमारे दोषों की तुलना किससे की, मिट्टी से की। तो जैसे कोई सोने का टुकड़ा मिट्टी से लिपटा हुआ हो, सना हुआ हो, और उसको सुधौतम, उसको अच्छी प्रकार से साफ कर दिया जाए तो तेजोमयम भ्राजते, तो वह तेज युक्त होकर के चमकने लगता है। इसी प्रकार ये शरीर क्या है, वो मिट्टी सनी हुई है, कीचड़ है ये शरीर, ये सब शरीर और इस शरीर से संबंधित दूसरे शरीर, ये सब क्या है, कीचड़ कचरा, और इनमें मैं पड़ा हुआ हूं, इस कीचड़ के बीच में। अपने वाला शरीर भी कीचड़, और इस शरीर के साथ जिनके संबंध है वो सब भी कीचड़। हाँ, और इसमें मैं सोना पड़ा हुआ हूं, हीरा पड़ा हुआ हूं।
ऋषियों का अपना कल्पना है इससे वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, तो कहीं इसको मंदिर बताते हैं तो कहीं कीचड़ बता रहे हैं। बात है उससे अलग करने की, अपने आत्मा को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करने की। तो कह रहे हैं तद्वत आत्म तत्वम, जैसे सोना मिट्टी में लिपटा पड़ा रहता है ना, ऐसे ही ये आत्म तत्व भी देही, ये जो देही है, ये जो आत्मा है, ये भी इस शरीर रूपी कीचड़ में पड़ा हुआ है। और इस कीचड़ से जब उसको अलग कर दिया जाता है, जब ये उस प्रकाशमान अपने उस आत्म तत्व को देख लेता है, तो फिर एक माने संसार की जो अनेकता हैं, उन अनेकताओं में से स्वयं को खींच करके कैवल्य भाव को प्राप्त हो जाता है, एक भाव को प्राप्त हो जाता है कि मैं इन सब से अलग हूं। अभी तो ये अनेकताओं में अपने आप को एक भीड़ में एक भीड़ अपने आप को समझे हुए, उस भीड़ का एक टुकड़ा समझे हुए अभी तो जब ये आत्म तत्व को देख लेता है तो संसार की अनेकता में से फिर अपने आप को अलग करके एक हो जाता है। और कृतार्थो भवते वीत शोकः, और वीत शोक होकर के, शोक तो सारे इसके साथ लगे हुए हैं, शरीर के साथ, आत्मा के साथ तो कोई भी शोक नहीं है, तो फिर ये वीत शोक हो जाता है। आज पीछे वाला तो मैंने पूछा नहीं, किसी का कोई पीछे का प्रश्न तो नहीं था? ओम दीदी जी, जी ये शंकर भाष्य में कल पढ़ रहा था। हाँ, उसमें 8वां प्राणायाम के बीच में जो 8वां मंत्र है, उसके भाष्य में दिया हुआ है कि जो पुरुष प्रतिदिन स्नान के बाद 100 बार प्राणायाम करता है, वो माता पिता और गुरु की हत्या में भी 3 वर्ष में मुक्त हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो आपका प्रश्न क्या है? तो ये कैसे संभव है? हत्या कर दिया है हाँ तो हाँ, प्राणायाम से कैसे मुक्त होगा? प्राणायाम का तो फल अलग होगा, शुभ का शुभ, अशुभ का अशुभ। पर सारे दोषों को नष्ट करने का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बना ही रखा है ना। ये तो हो गया सामान्य नियम जो आपने कहा कि जो शुभ कर्म किए उस सुख फल मिलेगा, अशुभ कर्म किए तो उनका दुख मिलेगा, तो ये तो नियम है। लेकिन ये सामान्य नियम है। एक होते हैं अपवाद नियम। सामान्य नियम तो यही है कि जो उसमें योग भवन में कार्यक्रम होता है तो जो आगे आए, पहले आए तो आगे बैठे, बाद में आए तो पीछे बैठे। लेकिन अपवाद नियम ये होता है कि जो राज्यपाल है महामहिम, वो सबसे लेट आई और सबसे ऊपर बैठी, तो ये अपवाद नियम हो गया ना, क्योंकि उनके लिए एक विशेष प्रोटोकॉल बनाया है कि जो भी महामहिम बनेगा वो बाद में आने के बावजूद भी सबसे आगे बैठेगा, सबसे ऊपर बैठेगा। तो ईश्वर की तरफ से सामान्य नियम ये है कि जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन विशेष नियम यह है कि यदि उसने पुरुषार्थ करके, प्राणायाम करके, ध्यान करके, जप करके अपने सारे त्रिगुण के आवरण को हटा दिया, इस समय सब दोषों को मिटा दिया, राग द्वेष आदि को, और वो बिल्कुल अपने विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो गया, तो उसके पीछे के जो बचे हुए थे पाप पुण्य आदि, वो सब भगवान के भर्ग से भस्म हो जाते हैं। उनका पीछे वालों का फल नहीं मिलेगा, ये मोक्ष में जा सकता है। तो पीछे के कौन से वाले कर्मों का फल नहीं मिलेगा? जो हल्के हल्के किए थे उनका नहीं मिलेगा, या जो गुरु हत्या आदि कर दी उसका भी नहीं मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि बड़े से बड़ा भी पाप क्यों ना किया हो, जैसे मातृहा पितृहा गुरुहा, ये तो बड़े पाप है ना। माता पिता गुरु की हत्या कर देना, हत्या मतलब उनके शरीर की ही हत्या नहीं होती है, उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को, उनके आदेशों को जब हम पालन नहीं करते हैं, ये हत्या ही होती है। तो ये दोष है हमारे ऊपर। लेकिन यदि हमने इतना प्राणायाम करके अपने प्राण को इतना सशक्त और इतना निर्दोष बना लिया है, तो फिर वो पीछे वाले भी माफ कर दिए जाते हैं, ये इसका अभिप्राय है। तो ईश्वर का तो गुण क्षमा है ही नहीं। किसका? ईश्वर
ईश्वर का क्षमा नहीं है मतलब? ईश्वर क्षमा कहाँ करता है, जो जैसा होता है उसको भुगतान करता ही है। बताया तो, सामान्य रूप से नहीं करता है। और आप विशेष बन गए तो कोई भी विशेष बनेगा, आप बने कोई भी बने, क्योंकि विशेष बनते ही कितने हैं, गिने चुने 2-3 बनते हैं। और ये 100 प्राणायाम की बात कहाँ से आई है? 100 प्राणायाम तो प्राणायाम को वो प्रशस्तता देने के लिए कह दिया, तो ऐसे काउंटिंग नहीं है। अगर 100 पे मान लिया जाए तो इसका दुगना तिगुना कर दे तो 1 साल में ही मुक्त हो जाए। हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं। 1 साल क्या, 1 महीने में भी हो सकता है व्यक्ति। तीव्र संवेगा नाम आसन्न, अगर तीव्र संवेग है और व्यक्ति ने उसमें कोई टाइम की समय अवधि नहीं है कि 1 साल में या 100 प्राणायाम करके, ये तो मतलब प्राणायाम को महिमा मंडित करने के लिए उन्होंने ऐसे संख्या लिख दी कि भाई इतना करेगा तो उसकी अशुद्धि का नाश होगा ही। जैसे मान लो किसी को वो होता है, मोटापा होता है, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम ना 100 सूर्य नमस्कार किया करो तो तुम्हारा इतना वेट कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि 100 के 101 भी करने पड़े या 99 में भी हो जाए। तो वो जो संख्या कही जाती है वो एक उसकी महिमा को बताने के लिए कि इतने में तो हो ही जाएगा इसका, इसलिए कही जाती है वो। तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वो उतनी ही संख्या होती है, लेकिन प्राणायाम से दोषों का नाश होता है, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो ये ऋषियों का, शास्त्र का भी प्रमाण है, वेद का भी प्रमाण है, और वर्तमान में मनुष्यों के अपने अनुभव हैं उनका भी प्रमाण है। तो इतना ही है कि जब कोई आत्मा विशेष पुरुषार्थ करके, उस विशेष पुरुषार्थ में प्राणायाम भी एक उपाय है, तो प्राणायाम आदि करने से अपने प्राणगत मनोगत दोषों का नाश करके विशुद्ध हो जाता है। तो उसके पीछे किए हुए जो पाप हैं या दोष हैं, अब उसको फल नहीं मिलेगा, अब उसको फिर मोक्ष के लिए उसका दरवाजा खुल जाता है, उसको भेज दिया जाता है। नहीं तो कितना भी पुरुषार्थ कर लें, अब पीछे के तो कर्माशय पता नहीं अनंत जन्मों के हमारे साथ चल रहे हैं, अगर सारे को भुगतने लगे तो फिर तो सारे दोषों का नाश करने के बावजूद भी कई जन्म बीत जाएंगे। इतना ज्यादा गट्ठट लेके चल रहे हैं हम, सारे को भुगतने लगेंगे तो वो कैसे समाप्त हो? फिर तो जीवन मुक्त होके भी ये कई कई जन्म लेगा आत्मा। तो उसके लिए विशेष व्यवस्था है कि अगर आपने इस वर्तमान जीवन में अगर सारे दोषों का नाश कर दिया है तो पीछे का जो आपका अकाउंट चल रहा था वो भी फिर नष्ट कर दिया जाएगा और आप मोक्ष में जाने के अधिकारी बन जाएंगे। और यहाँ पर जो विशेष बात मैं कहना चाह रही थी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये जो माता की हत्या, पिता की हत्या, गुरु की हत्या, ये क्या है? आप कहेंगे जी हमने तो हत्या की नहीं इसलिए हमें तो पाप लगेगा नहीं। जब हम उनका कहना नहीं मानते हैं तो ये उनकी हत्या ही करना होता है। और जब हम अपनी भी आत्मा का कहना नहीं मानते हैं तब अपने भी आत्मा के हत्यारे होते हैं। हत्या का मतलब केवल शरीर का नाश नहीं है, गीता में भी आया ऐसे कि जब कोई व्यक्ति ऐसे सात्विक कर्म करता है तो वो अपनी ही आत्मा का हनन करने वाला नहीं होता है, बच जाता है आत्महनन से। वो आप यहाँ क्लास में बैठे हैं, आप ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, और स्वामी जी क्या चाहते हैं कि सारे ब्रह्मचारी ध्यान से पढ़ा करें। आप कक्षा में तो आ जाते हैं लेकिन याद करते ही नहीं है, एक श्लोक भी याद नहीं करते हैं। और स्वामी जी क्या चाहते हैं कि कम से कम एक श्लोक तो सबको याद करना चाहिए रोजाना। और स्वामी जी इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं हमारे लिए, हमें सब संसाधन रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, पढ़ाने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, इतना सारा हमारे लिए पुरुषार्थ करके उन्होंने उपलब्ध करवाया है। और हमारा केवल एक ही काम है, अपने शरीर को ठीक रखें, अपने मन बुद्धि को ठीक रखें। और हमारे दिमाग भी खराब हो रखे हैं, संस्कार भी खराब हो रखे हैं, कर्म भी खराब हो रखे हैं, शरीर भी खराब हो रखे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने गुरु की हत्या कर रहे हैं, यही हत्या होती है। और हमारे सारे कर्म ऐसे खुशबू फैला रहे हैं, हमारा पढ़ना, हमारा सेवा करना,
हमारा व्यायाम प्राणायाम करना, ध्यान उपासना करना, हमने अपने मन को भी बहुत उत्कृष्ट बना लिया है, संस्कारों को, आदतों को, स्वभावों को बहुत अच्छा बना लिया है, जिसको देखते ही माता पिता गुरु प्रसन्न हो जाएं। पढ़ाई में भी नंबर 1, व्यायाम में भी नंबर 1, व्यवहार में भी नंबर 1, संस्कारों में भी नंबर 1, ऐसा हमने अपना जीवन बना लिया है। तो ये ही फिर अपने गुरु की सेवा करना होता है, यही भगवान की सेवा है, यही देश की सेवा है। किसी को लगता है कि मैं तो देश की सेवा करने के लिए आया था, ये ही देश की सेवा है। इस देश का ब्रह्मचारी जब प्रामाणिक ब्रह्मचारी होगा तो ये देश की बहुत बड़ी सेवा है। इस देश का विद्यार्थी जब प्रामाणिक रूप से अपने विद्या अर्जन में लगेगा तो ये उस विद्यार्थी की देश सेवा है। तो माता पिता की भी, माता पिता क्या चाहते हैं आपसे कि जब अब ये हमें छोड़ करके वहां चले गए तो इनका जीवन कैसा होना चाहिए? सूर्य जैसा जीवन होना चाहिए इनका। अब फिर ये संसार के कुछ किन्हीं भी दोषों से युक्त ना हो, अब ये किसी भी न्यूनता से युक्त ना हो, अब इनका जीवन ऐसा हो कि ये लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों को प्रकाश देने वाले हों, इनका ज्ञान इतना उत्कृष्ट हो, इनका आचरण, व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो, अब इनकी आत्मा इतनी महान हो। ये सब के माता पिता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और आप यहाँ क्लास में बैठ करके मुस्कुराते रहते हैं या सोते रहते हैं, तो ये माता पिता की हत्या है कि उनके आदेश का पालन है? इसी को ही हत्या कहा है। हर वक्त व्यक्ति को, और किसी की तो छोड़ो, आपकी अपनी ही हत्या होती है। आत्महत्यारा बन जाता है व्यक्ति जब वो अपनी आत्मा के गुणों को अभिव्यक्त नहीं करता है, जब कोई बड़ा उद्देश्य लेके जीवन में नहीं चलता है ना। और सामान्य रूप से अरे ये तो पशुओं को भी मिल रहा है, गाय भैंस को भी मिल रहा है, खाना खाना और सो जाना, और हमेशा यही अवसर ढूंढते रहना कि कब आराम कर लूं। तो खाना और सोना ये तो सुअर भी कर रहा है, उसको भी मिल ही जा रहा है। आपका जीवन इसी के लिए है क्या? मनुष्यों का जीवन यदि इसी के ही लिए है, शरीर को सुख देना, मन को सुख देना, ये तो कर ही रहे हैं सारे, पशु पक्षी भी कर रहे हैं फिर। और उसमें भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी जो ऐसे स्थान में रहते हैं, कहीं गुरुकुल में रहते हैं, कहीं आश्रम में रहते हैं, जो अपने घरों में भी ऐसे उत्कृष्ट परिवारों में रहते हैं, जिनको ये मिला है। किसी व्यक्ति को तो सुनने को भी नहीं मिलता। उपनिषद में, कठोपनिषद में कहा ना यमाचार्य ने नचिकेता को, कि बहुत सारे लोगों को तो ये सुनने को भी नहीं मिलता है कि कोई ऐसा ज्ञान भी होता है जिससे मनुष्य का उद्धार हो सके। तो बहुतों को तो ये सुनने को भी नहीं मिलता है। सुनने को मिला, वो भी सब उसको सुन करके उसके ऊपर चिंतन मनन ही नहीं करते हैं, ये है क्या, कैसे हो सकता है। और फिर सुन करके भी कुछ ऐसे हैं कि जान तो लिया, बुद्धि से सब स्पष्ट है, बुद्धि से आगे खिसकते ही नहीं है, बातों ही बातों में बस बीती रे उमरिया। वो दूसरे को खूब अच्छे से समझा देते हैं, लेकिन खुद थोड़ा भी आचरण नहीं करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा दोषी हैं फिर भगवान की दृष्टि में।